नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। कल हमने आपको खगड़िया जिले के थानों की स्थिति बताई थी, जिसमें परबत्ता थाने के बारे में हमने चर्चा भी किया था और ये भी दिखाया था कि ज़मीनी विवाद को लेकर के थाना प्रभारी के द्वारा कैसा रोल यानी कैसी भूमिका निभाई जाती है। आज मैं आपको बेगूसराय के बछवाड़ा थाना की स्थिति बता रहा हूं। कहानी तो एक ही है, वहाँ भी खगड़िया में भी 144 की स्थिति में जो व्यवधान पैदा किया गया उसको मैंने दिखाया था। आज आपको बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रुपसबाज क्षेत्र की घटना है। दादूपुर गांव के वार्ड नंबर 5 की कहानी है। वहाँ भी जिस जमीन पे धारा 144 लगाई गई है उसी जमीन को विपक्ष पार्टी के द्वारा वो कब्जा जमाने की स्थिति पर जो प्रथम पक्षकार हैं विंदेश्वरी राय, मंतोष कुमार, ये इन लोगों के द्वारा जब थाने में इस बात की शिकायत कराई गई कि जिस ज़मीन पे धारा 144 चल रहा है उसी ज़मीन को कुछ लोग जो कि हथियारों से लैस होकर के उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी महोदय ने साफ साफ शब्दों में अगले को क्या कुछ कहा है, इस विषय को लेकर के आप देखेंगे कि उनको क्या कहा गया है थाना प्रभारी अजीत कुमार के द्वारा। जी हाँ, आप बने रहिए बीडी न्यूज़ के साथ। हम घर में घुस के मार लिया, मारे के लिए गए न था। हमारे गोतनी के बारी लगा लिया, हम जाते घर में के बारी लगा लिया तो हमारे गोतनी वाला कोठली में नुका रहे न तो हमको 4 गो पैस के खाली ईटा से मारा है। कौन लोग था मारने में अनरजीत राय, दीपू राय, सतीश कुमार, श्याम सुंदरी देवी, अनरजीत थी, विजित कुमार। तो थाना नहीं गए थे? थाना गए थे। क्या हुआ था? आवेदन लिख के भेज दिए। सुबह आना तो सुबह गया तो कहा जो भगा दिया, जो उसको पैर टूट गया। हमारे पास में कोई आदमी नहीं था, कोई मर्द नहीं था। क्या नाम है आपका? ममता देवी। मंतोष कुमार हुआ, घर दादूपुर, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय, पोस्ट रुपसबाज, 5 नंबर वार्ड, पंचायत दादूपुर। हमारे साथ घटना हुई है 5 तारीख को 5 बजे शाम में। जाकर हमको घर में और मम्मी और दादी और दादा को जाके घर में घुस के बजावटी मारपीट करने लग गया। हाथ पैर तोड़ दिया है, दादाजी को आँख फोड़ दिए हैं। हम लोग फिर आए दादी माँ को बचाने के लिए, हमारा भी हाथ फाड़ दिया था। तब उस टाइम हमें सब के लेके हॉस्पिटल गए, बछवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल। तो वहाँ से मतलब फिर प्रशासन के पास गए आवेदन लिखकर, तो वहाँ से प्रशासन नहीं थे। बड़ा बाबू बोले छोटा बाबू कीजिए आवेदन जमा कर दो, सुबह फिर ही आना। तो सुबह फिर हम गए सब के लेके, तो गाली गलौज करके हमको वहाँ से निकाल दिए। बोले उनको भी तू बहुत मार मारा है, हमारे इधर से कोई आदमी नहीं था, ज़मीन विवाद था इसमें। जैसे बताया जा रहा है कि उधर से भी हाथ पैर तोड़ा गया है उन लोगों को, थाना प्रभारी बता रहे। हमको जो है ना, हमको पे उनको लड़का हमारे ऊपर लाठी चलाया। लाठी चलाने के बाद हम गिर गए नीचे, हमको लाठी नहीं लग पाया, वो पापा जी को लाठी मार दिए। इसी वजह से उनको पेट में कुछ जख्म आए हैं, यही बात है। तो जमीन का लफड़ा है? हाँ, ज़मीनी विवाद है। वो ज़मीनी विवाद में क्या हो रहा है? ज़मीनी विवाद में यही हो रहा है जो मतलब उस ज़मीन में बहुत पहले दिन चल रहा था झगड़ा। उस आदमी से मतलब डिग्री मिल गया था हमको, फिर एक गोतिया दियाद हमको झगड़ा ला दिए हैं। उसमें इंदिरा आवास के घर बना हुआ है, फूस का भी घर है, खपरेल का भी घर है, सब मौजूद है। और कहीं दूसरे जगह हमको ज़मीन है नहीं। तो उस पे 44 लगा हुआ है? हाँ, 44 लगा हुआ है उस पर। और कब्जा करने वाले लोग कौन कौन हैं? कब्जा में अभी फ़िलहाल में हमको घर बना हुआ है उसमें, और वो सब कब्जा करके मतलब 2 बार जोत लिए हैं और जय और घास भून के और काट के खिला दिए हैं। क्या नाम है उसका? अनरजीत कुमार नाम है, हरिंदर राय, दीपू राय, ब्रह्मदेव राय और सतीश कुमार, कमली राय, अनिल कुमार, सुनील कुमार, दिलीप राय। यही थाना यही बोलते हैं कि जे
कोर्ट में हम 107 करके भेज दिए हैं, जाओ वहीं पे अपना लड़ो दोनों पार्टी। तो वहाँ हम लड़ रहे हैं, अभी 44 उस ज़मीन में है, हम तारीख पे जा रहे हैं, वो लोग कागज़ लेके नहीं वहाँ पहुँच रहा है, बाय ज़बरदस्ती ज़मीन पे कर रहा है घर पे ही। प्रशासन को फिर हम आवेदन देते हैं तो बोलता है कि जो हम बार बार वहाँ पुलिस प्रशासन घर बना के नहीं रह पाएगा। तो हम बोले सर बदमाश को आप तो संभाल सकते हैं, लेकिन वो बोला नहीं, ये बदमाशी नहीं करता है, तुम्हारा भी बदमाशी होगा। ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई आदमी नहीं है। हमारे पापा जी बचपन में गुजर गए, फिर भी हमको घर पे चढ़ के, मेरी मम्मी घर पे रहती है, मेरा बड़ा भाई बाहर में रहते हैं, हम भी एक दुकान के पास रहते हैं, मेरे घर में कोई नहीं रहता है, गाली गलौज करके और मेरी मम्मी को बहुत मारती है। इससे 1 महीना पहले भी सदर हॉस्पिटल में 10 दिन मेरी मम्मी भर्ती थी। इससे 2-4-5 महीना पहले मेरे अंकल जी को कपार फाड़ दिया था, उस टाइम भी 10-15 दिन सदर हॉस्पिटल में भर्ती थे। कोई कानून प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किए इसके बारे में। फिर बाय ज़बरदस्ती 5 तारीख को इस महीना में, तीसरे महीना में जा कर के और घर घुस के फिर मारपीट किया है।